छोटे आते हैं, लेकिन ये 20वीं शताब्दी के हैं। ये वास्तव में चिंतक नहीं है, इसको थ्योरी में पढ़ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी विषय पर एकाध सिद्धांत दिया है। मेन चिंतक के रूप में इन्हीं का नाम आता है। तो ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का इतिहास है। किसी चिंतक के चिंतन को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है। जो इतिहास है वो बैकग्राउंड है, इसीलिए जब हम किसी चिंतक को पढ़ते हैं तो पहले उसकी जीवनी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्राचीन काल पढ़ते हैं तो प्राचीन काल कैसे था, क्योंकि जो जिस वातावरण में पलेगा बढ़ेगा उसी प्रकार का तो चिंतन करेगा। अब कोई मलिन बस्ती में पैदा हुआ, कोई महल में पैदा हुआ, तो दोनों के चिंतन अलग अलग होंगे। अगर मुंशी प्रेमचंद किसी उद्योगपति के यहाँ पैदा होते तो गोदान लिख पाते, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति में पैदा हुए जहाँ जमींदारी व्यवस्था थी। उन्होंने देखा कि किस तरह से जमींदार उनके पिता को परेशान करता है, किस तरह से किसान अपनी पगड़ी उठा करके रख देता है, किस तरह से गुल्ली डंडा खेला जाता है गाय भैंस चराते समय। इसीलिए उन्होंने लिखा कि वो पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे। आज जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो लोग हंसी का पात्र बना देंगे, लेकिन एक उद्योगपति का बेटा ये थोड़ी जानता होगा। उसी प्रकार से जो जिस वातावरण में पैदा होगा उसी प्रकार का चिंतन करेगा। इसीलिए उसके चिंतन को अगर हमें समझना है तो हमें उस वातावरण को समझना होगा। आज हमारे ऊपर 21वीं शताब्दी का प्रभाव है, आज हम किसी का मूल्यांकन आज के हिसाब से करेंगे। इसलिए प्लेटो और अरस्तु को समझना है तो हमें वहाँ के यूनानी नगर राज्य की स्थिति को समझना होगा, प्राचीन काल को समझना होगा। और प्राचीन काल में हर चीज़ प्राकृतिक थी। जो प्राकृतिक है वो नैतिक है, स्वाभाविक है। तो वहाँ राज्य भी नैतिक रहा होगा, राज्य भी प्राकृतिक रहा होगा। और स्वाभाविक है कि जो नैतिक है, प्राकृतिक है, वही आदर्शवादी है, और जो आदर्शवादी है वही दार्शनिक है। और दर्शन वह है जो विचार में है, व्यवहार में नहीं। दर्शन वहाँ का विषय है, विज्ञान यहाँ का विषय है। तो ऐसी परिस्थितियों में लेकिन वही राजनीतिक चिंतन का उदय भारत में नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीयों ने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से किसी विषय को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि यहाँ विषयों का मिश्रण है। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र है, संबंध राजनीति से है, वर्णन दंड नीति का है, पढ़ाया इतिहास में जाता है। तो जहाँ राजनीति शास्त्र, इतिहास, दंड नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र मिश्रित थे, और जब कोई मिक्स होता है तो किसी एक का जनक नहीं बन पाता। लेकिन यूनानी पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया, एक एक विषय को तर्क के द्वारा साबित किया, और यूरोप में उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये राजनीतिक चिंतन है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि राजनीतिक चिंतन का एक तरीके से वर्गीकरण हो ही गया अगर आप देखें, लेकिन हम फिर कल इस पर चर्चा करेंगे कि जो प्राचीन काल था उसका दृष्टिकोण कैसे था, मध्यकाल कैसे था, आधुनिक काल कैसे था, फिर यूनानी नगर राज्य कैसा था, फिर यूनानी नगर राज्य के पहले क्या स्थिति थी, फिर कैसे सुकरात को विस्पान कराया गया, तब प्लेटो अस्तित्व में आए। इसलिए एक आध दिन कल और हम चर्चा करेंगे, तब प्लेटो पर आ पाएंगे। इसी के साथ सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। मेहनत करके आप पढ़िए। आप जो है अगर जो किताब के इच्छुक होंगे वो पहले जो जिनको LT TGT देना है वो इंटर की नागरिक शास्त्र पोखराज अध्ययन पढ़ लेंगे BA की। वैसे आप चाहें तो जो हम पढ़ाते हैं इसको आप लिख भी सकते हैं। तमाम लोग कहते सर लिखवाते भी ऑनलाइन में। भाई आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं ना।